नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह रूपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन वाराणसी द्वारा प्रकाशित आनंद रामायण का भाषा अनुवाद है। इस पुस्तक में आनंद रामायण का केवल हिंदी में अनुवाद दिया गया है, मूल संस्कृत नहीं दी गई है। पुस्तक का मूल्य जो प्रिंटेड है इस पर ये 500 रुपये है। पुस्तक मैंने करीब 3-4 साल पहले ली थी, ऑफलाइन ली थी, और उस पर शायद अगर मुझे ठीक ठीक याद है तो 20-25% का डिस्काउंट भी मिला था। इसके पहले भी हमने आनंद रामायण पे इस वर्ष गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका का जो विशेषांक है उसमें संक्षिप्त आनंद रामायण अंक प्रकाशित हुआ था जनवरी में, जिस पर हमने चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो रामायण वाले प्लेलिस्ट में और कल्याण विशेषांक वाले प्लेलिस्ट में, दोनों में वो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आनंद रामायण के बारे में और अधिक समग्र जानकारी प्राप्त करने के लिए उस वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ केवल इस संस्करण के ऊपर फोकस रहेगा, तो बस इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं। और आनंद रामायण के बारे में जो और बैकग्राउंड जानकारी है उसके लिए वो वाली वीडियो कृपया देख लें। श्रीमद् वाल्मीकि महामुनिकृत षटकोटि रामायण चरित अंतर्गत आनंद रामायण, यानी कि श्री वाल्मीकि रामायण कृत जो शतकोटि रामचरित है उसके अंतर्गत ही सभी रामायणों को माना जाता है, तो उसमें से भी आनंद रामायण है। इसमें कुल 9 कांड है। प्रथम सार कांड, फिर यात्रा कांड, याग कांड, विलास कांड, 5वां जन्म कांड, 6वां विवाह कांड, 7वां राज्य कांड, 8वां मनोहर कांड और 9वां पूर्ण कांड। राज्य कांड जो है वो 2 भागों में है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। 9 कांड संपूर्ण है। इसमें केवल हिंदी भाषा का अनुवाद दिया गया है। यहाँ कुछ अन्य पुस्तकें जो इन्हीं प्रकाशक द्वारा प्रकाशित हैं और लेखक लिखा गया, अनुवादक समझे, इन अनुवादक द्वारा जो अनुवाद किए गए हैं। तो पंडित श्री रामलग्न पांडे विशारद जी हैं जिन्होंने ग्रंथ का अनुवाद किया है। कुल पृष्ठ इसमें 688 हैं, जिसमें ये कवर पेज और विषय अनुक्रमणिका इत्यादि भी है। किसी भी प्रकार की कोई भूमिका इत्यादि यहाँ नहीं दी गई है, बस एक कवर पेज है, विषय सूची है, उसके बाद ग्रंथ जो है वो प्रारंभ हो जा रहा है। प्रथम सार कांड है, तो जैसा कि नाम से विदित है, सार कांड में पूरी वाल्मीकि रामायण का सार दे दिया गया है। और ऐसा इसमें ग्रंथ में भी सार कांड के अंत में लिखा गया है कि इस सार कांड में मैंने वाल्मीकि रामायण का, यहाँ पर जो 24,000 श्लोकों वाली वाल्मीकि रामायण है उसका सार दे दिया है। उसके पश्चात यात्रा कांड है, जिसमें प्रभु श्री राम माता सीता के साथ जो विभिन्न तीर्थों की उन्होंने यात्रा की थी और कई जगहों पे जो तीर्थों की उन्होंने स्थापना की थी उसी यात्रा के दौरान, उनका इसमें विस्तार से वर्णन आया है। उसके बाद याग कांड है, जिसमें उन्होंने जो अश्वमेध यज्ञ किया था उसमें संपूर्ण यज्ञ किस प्रकार से हुआ था उसका भी वर्णन इसमें आ रहा है। इसमें ध्वजारोपण व्रत का वर्णन है, अवभृत स्नानोत्सव की चर्चा है। यह अवभृत स्नान इत्यादि अभी हमने यज्ञ के ऊपर कुछ पुस्तकें देखी थी, तो उसमें भी इसके ऊपर चर्चा थी। अश्वमेध यज्ञ की पूर्ण आहुति, ये भी यज्ञ वाली जो पुस्तकें हमने देखी थी पूर्ण आहुति के ऊपर, उसमें चर्चा थी। फिर विलास कांड है, उसका जन्म कांड है, जिसमें प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन सभी के जो पुत्रों का जन्म हुआ उस सारी कथा का इसमें वर्णन आता है। फिर विवाह कांड है। विवाह कांड के अंतर्गत प्रभु श्री राम के पुत्रों का और श्री लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी के पुत्रों के विवाह का इसमें वर्णन आता है। फिर राज्य कांड है, जो कि 2 खंडों में है। इसमें राम सहस्त्रनाम संबंधी प्रश्न, राम सहस्त्रनाम संबंधी विधि, राम सहस्त्रनाम की महिमा, रामकृष्ण अवतारों की तुलना संबंधी एक विवाद, श्री रामचंद्र जी द्वारा कौवे को वरदान, विभिन्न प्रकार की इसमें कथाएं आई हैं। श्री रामचंद्र जी से मुल्कासुर का युद्ध, राम के वियोग में सीता की दिनचर्या और मुल्कासुर से युद्ध के लिए उनका प्रस्थान वर्णन, श्री राम जी का अपने राज्य का विभाजन कर पुत्रों और भ्रातृपुत्रों को देना, राम की पुनः विजय यात्रा, श्री राम का जम्बूद्वीप विजय, राम का प्लक्ष आदि 6 द्वीपों का विजय। फिर राज्यकांड के उत्तरार्ध में भी श्री रामचंद्र जी द्वारा हंसी पर रोक और उसका निवारण, ये भी एक प्रसिद्ध कथा है आनंद रामायण की, इसकी हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। श्री वाल्मीकि जी के जन्म की कथा और मंत्रों की रचना, राम राज्य का वर्णन, श्री रामचंद्र जी के भाइयों सहित सब पुत्रों को राजनीति का उपदेश, राजकुमार कुश की पुत्री हेमा का स्वयंवर, श्री रामचंद्र जी का ब्राह्मणों को रामनाथपुर का राज्य देना इत्यादि। फिर मनोहर कांड है, लघु रामायण का वर्णन है इसमें,
अयोध्या वासियों का राम के कुछ उपदेश देने की प्रार्थना करना था, राम का रात्रि में उन्हें कहना, फिर अपनी माताओं को उपदेश देना। सीधे सीधे उन्होंने उपदेश नहीं दिया था, इनडायरेक्टली किस प्रकार से उन्होंने उपदेश दिया और क्यों सीधे सीधे उपदेश नहीं दिया, इन सब बातों की चर्चा है इस कथा में। गुरु की पात्रता, गुरु की उपासना ग्रहण की विधि और उपासना के प्रकार, विष्णु के 44 अवतार और कौन अवतार श्रेष्ठ हैं, राम मंत्र का अक्षर, श्री रामचंद्र जी के को 8 नमस्कार, राम की बाह्य अभ्यंतर पूजा, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की उपासना और किस प्रकार से पूजा की जाती है, व्रतों की चर्चा इत्यादि यहाँ पर की गई है। और भी कई महात्म्य के संदर्भ में कई सारी कथाएँ भी आई हैं भक्तों की। वेद पाठ की महिमा, दान पात्र विचार, माघ फाल्गुन और चैत महीने में रामचंद्र की पूजा का विधान वर्णन, पूजा के अन्य प्रकार, चैत मास की स्नान पूजा का विधान और उनकी श्रेष्ठता। फिर इसमें ही आपको श्री रामचंद्र जी का द्वैत भाव कथन वर्णन, उसके बाद श्री रामदास का विष्णुदास को हनुमत कवच और राम कवच सुनाना, रामदास और विष्णुदास के बीच में संवाद रूप में जो कथा है वो वर्णित है। महात्म्य सहित सीता कवच का वर्णन, सीता स्तोत्र वर्णन, लक्ष्मण कवच, भरत कवच, शत्रुघ्न कवच, कीर्तनीय राम कवच वर्णन, कुछ अन्य उपदेश, रामचंद्र द्वारा उपदेश किया हुआ रामायण सार वर्णन, हनुमान जी द्वारा अर्जुन के सर सेतु का तोड़ा जाना। और फिर नवम जो है वो पूर्ण कांड है, जिसमें वंशावली दी गई है प्रभु श्री रामचंद्र जी के पहले की भी और उनके बाद की भी 61 वंशों का वर्णन किया गया है। सूर्यवंश और चंद्रवंश की मित्रता, सूर्यवंश का विस्तृत वर्णन, आनंद रामायण के सर्ग और कांड आदि की विषय सूची, ग्रंथ का पूजन प्रणाम, रामदास और विष्णुदास का परिचय, शिव पार्वती संवाद, राम का स्वधाम गमन एवं ध्यान। यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है, श्री आनंद रामायण भाषा, और ये बड़े फॉन्ट में ही केवल हिंदी भाषा में पूरी पुस्तक है, इसमें मूल संस्कृत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, ये पुस्तक मैंने काफ़ी पहले करीब 3-4 साल पहले ऑफलाइन ही खरीदी थी, पढ़ी नहीं थी, पढ़ी मैंने इसको अब है। सबसे प्रथम आनंद रामायण का जो अध्ययन मैंने किया था वो अभी जो कल्याण का विशेषांक रूप में आया था, संक्षिप्त आनंद रामायण अंक, वो आया था। हो सकता है भविष्य में हम एक और कोई संस्करण देखें जिसमें मूल संस्कृत भी दिया गया। ओवरऑल प्रिंट की क्वालिटी अच्छी है, शायद गिन के 1 या 2 जगह पे प्रिंट है जो हल्का एक आध अक्षर मिटे हुए हैं, नहीं तो ऐसे ही बिल्कुल गाढ़े फॉन्ट में, स्पेसिंग भी अच्छी है और बड़े फॉन्ट में संपूर्ण जो है वो पुस्तक है। अनुवाद की शैली भी सरल है, ऐसी कोई खास जटिलता नहीं है, लेकिन पाद टिप्पणियाँ और अनुवाद के अलावा अगर कहीं स्पष्टीकरण की ज़रूरत पड़ी तो पाद टिप्पणियाँ तो शायद गिन के 1 जगह ही हैं, और कहीं एक आध जगहों पे ब्रैकेट में देके कुछ अधिक स्पष्टीकरण की ज़रूरत हो तो दिया गया है, लेकिन उसकी थोड़ी सी कमी महसूस होती है, क्योंकि कहीं कहीं कोई मेरे जैसे सामान्य पाठक के लिए कथा में संगति बैठाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि या तो संपादन में त्रुटि है या फिर अगर मूल में ही वैसा था तो उसका किसी प्रकार का पाद टिप्पणी के माध्यम से या ब्रैकेट में कुछ अधिक स्पष्टीकरण दे दिया गया होता तो कथा की संग में संगति बैठाना आसान होता, और अगर नहीं तो हो सकता है वो संपादन की त्रुटि हो, क्योंकि यहाँ मूल नहीं है तो तुरंत उसको कंपेयर करना जो है वो संभव नहीं है। किस प्रकार की त्रुटियाँ हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अधिक हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 1 ही 2 हैं, उससे अधिक हैं। वो मैं आपको एक आध एग्जाम्पल अभी दिखा देता हूँ। वैसे ओवरऑल भाषा वगैरह सरल है और अनुवाद जो है वो अच्छा है। सचित्र पुस्तक है, कुछ कलर्ड पॉलिश पेजेस पे ये चित्र भी दिए गए हैं। यहाँ चित्रों पे कोई टाइटल नहीं दिया गया किसी प्रकार से, यहाँ केवल प्रकाशक का नाम छपा है। तो यहाँ तो श्री राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान जी हैं। यहाँ विवाह का प्रसंग है, यहाँ अहिल्या उद्धार महर्षि वाल्मीकि के साथ श्री राम और लक्ष्मण। यहाँ केवट के नाव पे चढ़ने से पहले फिर हनुमान जी के कंधे पे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं। यहाँ सेतु बंधन से संबंधित है। यहाँ समुद्र तट पर शंकर भगवान की पूजा, रामेश्वर लिंग की स्थापना, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हुए, यहाँ जाम्बवान हैं, विभीषण हैं, लक्ष्मण जी घायल हैं, यहाँ प्रभु श्री राम का एक चित्र है। ये कुछ चित्र दिए गए हैं। अब ये सार कांड जो है, जैसा कि इसमें है कि वाल्मीकि रामायण का एक तरह से सार है, तो इसमें अलग से वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत जो कांड आते हैं उनके कोई सब सेक्शन नहीं दिए गए। सार कांड के अंदर चैप्टर है, लेकिन आपको पता चल जाता है। जैसे यहाँ अंत में लिखा है, यह सब राम का सुखद बाल लीला आदि चरित्र संक्षेप से मैंने तुम्हें प्रसन्नता के लिए कहा। तो यानी कि बाल कांड यहाँ पे समाप्त हो रहा है।
फिर यहाँ से अयोध्या कांड प्रारंभ हो रहा है। इसी प्रकार से सार कांड के अंतर्गत दिया गया है। अब जैसे यहाँ अयोध्यापुरी में राम ने जो कुछ किया वो सब मैंने तुम्हारे समक्ष कह सुनाया, यानी कि अयोध्या कांड समाप्त हो गया। अब यहाँ से अरण्य कांड प्रारंभ हो गया। अब यहाँ अरण्य शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया है, लेकिन यह मैंने तुमको सीता तथा लक्ष्मण सहित राम के चरित्र संक्षेप में सुना दिया, तो यहाँ अरण्य कांड समाप्त हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए, यह सब पूर्वकृत राम का किष्किंधा चरित्र मैंने तुमको कह सुनाया, इसको श्रवण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। तो ये किष्किंधा कांड हो गया। ये सब सार कांड के अंतर्गत ही आ रहे हैं। अब देखिए, जो मैं कह रहा था यहाँ पर कि संगति बैठाना थोड़ा कठिन हो जाता है, या तो ये त्रुटि संपादन में है या मूल से संबंधित है, ये मैं श्योर नहीं। अब यहाँ लिखा है कि फिर तो क्रुद्ध रावण ने चुपचाप मय के घर जाकर वीर मय को सोते हुए तलवार से काट डाला और अपने घर लौट गया। अब ये जो संदर्भ है, अगर पहले देखें 4-5 पेज पहले, तो ऐसा यहाँ पर लगता है कि गय का नाम होना चाहिए था, ना कि मय का नाम, लेकिन वहाँ पे मय का नाम है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर तो कथा के हिसाब से शायद गय का नाम होना चाहिए और मय का नाम है। इस प्रकार से ही नामों का थोड़ा सा फेरबदल है। अब जैसे यहाँ दधिमुख हैं, जो मधुवन के मुख्य जो रक्षक हैं, जब हनुमान जी, अंगद, जाम्बवान इत्यादि जो है उनकी जो टीम है वो वापस लौट रही होती है, सीता माता से मिल चुके होते हैं हनुमान जी, और समाचार देने के लिए रास्ते में विश्राम करने के लिए रुकते हैं और सुग्रीव के मधुवन में जाके वहाँ से मधु खाने लगते हैं। तो अब ये दधिमुख के साथ साथ यहाँ पे दधिबल 3-4 जगह आ गया है, लेकिन अब एक ही पृष्ठ में है, तो आप वो कोई समझ जाएगा कि दधिमुखी दधिबल है, लेकिन इस प्रकार से नामों में थोड़ा सा उलटफेर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, समाप्त हो रहा है। राम का हेतु वायुपुत्र के द्वारा किया हुआ यह सर्वार्थ साधक सुंदर रामचरित मैंने तुमसे कह सुना है, यानी कि यहाँ पे सुंदर कांड की समाप्ति हुई। फिर यहाँ कहीं कहीं पे मूल श्लोक दिए गए हैं, बहुत कम गिने चुने जगहों पे मूल श्लोक दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों के परिचय के संदर्भ में कुछ मूल श्लोक जो हैं वह दे दिए गए हैं। श्लोकों की संख्या भी दी गई है यहाँ पर, मगर हिंदी अनुवाद है ऐसा, मगर गिने चुने जगहों पे है। कुछ अधिक मूल श्लोक नहीं दिए गए हैं। ये कुछ प्रिंटिंग से संबंधित है या बाइंडिंग से संबंधित पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि एक और लेयर चिपकाया गया है। खरीदते समय मैंने ध्यान नहीं दिया था, अभी अध्ययन करते समय पता चला। ऐसा 2-3 जगहों पे है, एक ऐसा टेप जैसा कुछ है और एक लेयर और दिखता है। खैर, जो भी इशू था, यहाँ पे थोड़ा सा साफ नहीं है छपाई, लेकिन पढ़ा जा सकता है, अर्थ जो है वो समझा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी तरह का यहाँ पर रिपेयरिंग या कुछ गड़बड़ हुआ था, जिसको ठीक करने का प्रयास किया गया है। अब यहाँ राम का युद्ध चरित्र मैंने तुमसे कह सुनाया, तो यहाँ पे युद्ध कांड समाप्त हुआ। तो ये सब सार कांड में ही, फिर आगे उत्तर कांड आप समझ लिए। अब जैसे यहाँ भी है, जहाँ ये उत्तर कांड है सार कांड के अंतर्गत ही, तो बानाराज बाली सुग्रीव को क्रमशः सूर्य तथा इंद्र ने जन्म दिया। फिर आगे की कथा बताई जा रही है। तो यहाँ अब बाली के संदर्भ में भी इंद्र लिख दिया गया है और सुग्रीव के संबंध में भी इंद्र लिख दिया गया है, जबकि यहाँ पर सूर्य होना चाहिए था। अब जैसे एक कांड समाप्त हो रहा है, फिर तुरंत नीचे सार कांड का एक मूल श्लोक दिया गया, अनुवाद दिया गया। ऐसा नहीं कि जो कांड समाप्त हो रहा है उसी कांड से श्लोक लेके दिया गया है, कहीं पे किसी कांड से कोई एक श्लोक लेके और नीचे उसका हिंदी का अनुवाद, जिस समाप्ति पे इस तरह से हर कांड को समाप्त किया गया है। एक कांड में शायद इस तरह का कोई भी श्लोक नहीं दिया गया। अब यात्रा कांड है, तो इसमें प्रथम जो सर्ग है उसी में श्री पार्वती जी बोली शंकर भगवान से, बलवान राघव ने किस प्रकार अश्वमेध यज्ञ किया था, राम आदि चारों भाइयों के कौन कौन सी संतानें हुई थी, राम ने अपने पुत्र तथा भाइयों के पुत्रों को किन स्त्रियों से और किस प्रकार विवाह किया था। आपने कहा कि राम ने त्रेता युग में 11,011 वर्ष तक राज्य किया था, इसलिए यह सब कार्य उन्होंने किस प्रकार किए, वह सब चरित्र उसी प्रकार विस्तार सहित मुझसे कहिए। तो इन प्रश्नों में कुछ के उत्तर तो यात्रा कांड में आ रहे हैं, जो कि उनके तीर्थ यात्रा से संबंधित है। फिर आगे याग कांड है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ से संबंधित, और फिर आगे विवाह कांड आता है। यात्रा कांड के बारे में, यात्रा कांड में यहाँ लिखा हुआ है, पूर्व जो मैंने तुमको सार कांड सुनाया था वह भी वाल्मीकि रामायण का ही सार था, तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। और यहाँ फिर उसके आगे की कथा आ रही है। एक और जगह थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, हो सकता है ये मूल में ही हो, लेकिन वही है, इस तरह की जगहों पे ना, जहाँ कुछ पाद टिप्पणी दे दें संपादक या अनुवादक, या ब्रैकेट में कुछ समझा दें, तो एक संगति बैठा लेता है पाठक, नहीं तो अपने से अनुमान करने में वो
ठीक नहीं रहता है और कुछ गलत भी आदमी अनुमान कर सकता है। अब ये बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की बात हो रही है, तो ग्रंथ में अन्य स्थान पे पढ़ के ऐसा प्रतीत होता है कि गोकर्ण में, यानी कि गोकर्ण आजकल टूरिस्टों में काफ़ी फेमस है, जो गोवा जाते हैं, गोवा से थोड़ा 100-125 किलोमीटर और नीचे की तरफ अगर जाएं तो साउथ की तरफ, गोवा से ही ठीक नीचे, तो वहाँ गोकर्ण है। ऐसे गोकर्ण बहुत प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है। वहाँ शंकर भगवान का बहुत ही एक पुराना मंदिर है, काफ़ी मान्यता है। मैं भी वहाँ एक बार गया हूँ, और तो उसको बताया गया है रावण द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग। लेकिन फिर यहाँ पर जो कथा आ रही है उसमें जो अभी हम आमतौर पे जानते हैं, देवघर में, झारखंड में बैजनाथ धाम है, वहाँ पे मानते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस एक बैठता है, मगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रकाशक ने अपने ओर से कोई स्पष्टीकरण यहाँ पर नहीं दिया है। अब यहाँ भी एक तरह से त्रुटि है। कुंभकर्ण के पुत्र की बात हो रही थी, बीच में एक जगह लिख दिया गया मेघनाथ का पुत्र। ये मेघनाथ का पुत्र नहीं, कुंभकर्ण का ही पुत्र होना चाहिए था। तो यही जैसे नाम है, उनमें नामों में थोड़ा सा फेरबदल हो गया है। और जैसा मैंने बताया, ये संपादन की त्रुटि है, या मूल में ही जो मैन्यूस्क्रिप्ट उपलब्ध था उसमें कुछ अशुद्धियाँ थी, या जो भी कारण था वो उसके मेरे पास स्पष्ट जानकारी नहीं है। श्री राम के अवतार का वर्णन भी यहाँ जो अनुवाद है उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ पाती है, क्या लिखा गया है समझ नहीं आता। ये बस एक पैराग्राफ थोड़ा बहुत सेक्शन है। अब देखिए, जो जो प्रॉब्लम्स है मैं आपको वो बता रहा हूँ। अभी हम 500वें पृष्ठ पे पहुँच चुके हैं, मैंने गिन के आपको 3 या 4 जगह बताई हैं। अर्थ ये नहीं है कि पुस्तक में बहुत सारी गलतियाँ हैं। 688 पृष्ठों की पुस्तक है, उसमें अगर 5-10 जगह इस प्रकार की त्रुटियाँ हो भी तो समग्र पुस्तक के रूप में अगर आप देखें तो ये कोई बहुत ज़्यादा त्रुटि नहीं है। इस प्रकार की थोड़ी बहुत छपाई की त्रुटियाँ इत्यादि जो है वो हर प्रकाशक की पुस्तकों में हो जाती हैं, रह जाती हैं। नहीं रहनी चाहिए आइडियली, लेकिन प्रैक्टिकली तो रह ही जाती है। तो मैं बस वो आपको थोड़ा बहुत हाईलाइट कर रहा हूँ। बाकी ऐसा उद्देश्य दिखाने का ये नहीं है कि ये बहुत ख़राब संस्करण है और इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, वैसा कुछ नहीं। श्री रामचंद्र जी के 8 नमस्कार ये मनोहर कांड के अंतर्गत ही दिए गए हैं। तो यहाँ 8 नमस्कार जो है उनका मूल संस्कृत दिया गया है, और उसके साथ साथ ब्रैकेट में हिंदी का अनुवाद दिया गया है। फिर उनकी बाह्य अभ्यंतर पूजा इत्यादि मनोहर कांड में मुख्य रूप से उपासना किस प्रकार से की जा सके उसकी ही चर्चा की गई है। यहाँ पर जो चिरंजीवी हैं उनके बारे में, उनके अंशज जो हैं वो इस काल में किस प्रकार से हैं, उनका बहुत अच्छा एक वर्णन किया गया है यहाँ आनंद रामायण में। कवच में केवल यही एक हनुमान कवच है जिसका मूल संस्कृत दिया गया है और फिर नीचे हिंदी में अनुवाद दिया गया है। संस्कृत में फॉन्ट इत्यादि किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, वो फ्लो में ही मूल संस्कृत दे दिया गया है, फिर हिंदी का अनुवाद। बाकी किसी भी कवच में अनुवाद ही दिया गया है, मूल नहीं दिया गया है। सीता जी के 108 नाम है, इसमें थोड़ी सी व्याख्या उपलब्ध होती है किन्हीं किन्हीं नामों में। यहाँ ब्रैकेट में आप देख सकते हैं, पद्माक्षजा है तो राजा पद्माक्ष की पुत्री, कंज नेत्रा है तो कमल के समान नेत्रों वाली। इस प्रकार से थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण दे दिया गया है किसी किसी नाम में। बाकी जिसमें अर्थ जो है वो विदित हो जा रहा है नाम पढ़ के ही, तो वो वहाँ पे नहीं दिया गया है। रामायण सार का वर्णन एक तरह से ये इस आनंद रामायण का भी ये सार है। तो सार कांड का भी सार देख सकते हैं यहाँ एक पृष्ठ में। सार कांड का सार, उसमें समस्त विषय जो कवर किए गए हैं सार कांड में वो यहाँ आ जाते हैं। फिर यात्रा कांड, याग कांड, इस प्रकार से हर कांड का सार जो है ये सार रामायण के अंतर्गत मनोहर कांड के एक सर्ग में दे दिया गया है। पृष्ठ संख्या 679 679 पे जो आनंद रामायण का भाषा अनुवाद है वो समाप्त हो जा रहा है। उसके बाद पीछे के कुछ पृष्ठों में कुछ चालीसा और आरती इत्यादि दी गई हैं। प्रथम हनुमान चालीसा है, फिर संकट मोचन हनुमान अष्टक है, फिर बजरंग बाण है, एक श्लोकी रामायण, श्री राम अवतार स्तुति, श्री जानकीनाथ की आरती, श्री रामचंद्र स्तुति, बजरंग बली की आरती, श्री गणेश जी की आरती, त्रिगुण शिव जी की आरती, श्री तुलसी जी की आरती, श्री रामायण जी की आरती। तो पृष्ठ संख्या 688 पे पुस्तक समाप्त हो जाती है। आनंद रामायण क्या है, किस प्रकार से भिन्न है, क्या विशेषता है, इसके बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो कृपया जो मैंने वीडियो बताया कल्याण के विशेषांक, संक्षिप्त आनंद रामायण अंक, रामायण प्लेलिस्ट और कल्याण विशेषांक प्लेलिस्ट, दोनों में ही वो वीडियो आपको मिल जाएगी। आप वहाँ देख सकते हैं। चूँकि इस पुस्तक में किसी प्रकार की भूमिका या कोई निवेदन, प्राकथन इत्यादि नहीं दिया गया है, तो इसमें मैंने उसको नहीं कवर किया है, केवल पुस्तक के ऊपर ही जानकारी आपसे साझा की है। बाकी आनंद रामायण ग्रंथ में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में अगर आप वो वीडियो देखेंगे और इस वीडियो को मिला के देखेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त
हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।